Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to create a data frame object from the 2D dictionary with the values as a series object. यहाँ पे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम अपने जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम डेटा फ्रेम है उसे अगर हमें क्रिएट करना होता है तो हम वेरियस 2D फॉर्मेट के सीक्वेंसेस को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि डिक्शनरी के साथ हम एनडी अरे एलिमेंट्स एज अ लिस्ट वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं। हमने देखा कि डिक्शनरी के जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं उसमें एज अ डिक्शनरी वैल्यूज़ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, एज अ लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स से हम कैसे एक 2D लिस्ट ऑफ लिस्ट एलिमेंट से हम कैसे एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख ली है। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन, ओके, पांडाज। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड सीरीज ऑब्जेक्ट है तो उसे अगर हमें हमारे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट को एज अ वैल्यू 2D डिक्शनरी में पहले पास करना होगा। मीन्स एक 2D डिक्शनरी क्रिएट करना होगा जिसकी वैल्यूज़ में हम सीरीज ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, ठीक है, और फिर उस 2D डिक्शनरी को हम एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में शो हो रहा है कि वी हैव अ स्टाफ एंड सैलरीज। हमारे पास स्टाफ एंड सैलरीज नाम का 2 सीरीज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है। यहाँ पे देखो pd डॉट सीरीज फंक्शन की मदद से 20, 36, 44 वैल्यू को एक स्टाफ नाम के सीरीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। दिस इज द लिस्ट सीक्वेंस को स्टाफ नाम के सीरीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। वी हैव अ 1,66,000, 2,46,000, 5,63,000। इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। दिस इज़ द पाइथन सीक्वेंस, लिस्ट पाइथन सीक्वेंस है। इसे हमने सीरीज फंक्शन के मदद से सैलरीज नाम के एक सीरीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। नाउ वी हैव अ 2 सीरीज ऑब्जेक्ट, स्टाफ एंड सैलरीज। अब हमारे पास ये स्टाफ एंड सैलरीज जो 2 एग्जिस्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट है, तो जिस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें सीरीज ऑब्जेक्ट को एज अ वैल्यू डिक्शनरी में पास करना है, तो हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। स्कूल इज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज किया गया है, ओपन एंड क्लोज किया गया है टू क्रिएट अ डिक्शनरी। अब हमने यहाँ पे पीपल नाम का और अमाउंट नाम का 2 की नेम क्रिएट किया है। पीपल के अंदर स्टाफ नाम का जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट था उसे एज अ वैल्यू पास कर दिया, दैट इज द सीरीज ऑब्जेक्ट। और अमाउंट के अंदर सैलरीज नाम का हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक 2 डायमेंशन डिक्शनरी क्रिएट हो गया। अब इस 2 डायमेंशन डिक्शनरी को हमने हमारे डेटा फ्रेम फंक्शन की मदद से उसे एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जिसका नाम DTF5 है। अगर हम इसको जब प्रिंट करवा के देखते हैं तो इस तरह से हमें कुछ आउटपुट शो होता है। तो हमारा, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मेन डिक्शनरी का जो की नेम होता है वही हमारे कॉलम नेम कॉलम एज अ कॉलम नेम दिखता है। तो आप देख सकते हो कि पीपल में हमने स्टाफ पास किया था, तो आप देख सकते हो कि 20, 36, 44 ये हमारी वैल्यू इसमें इंडिकेट हो रही है। और हमने अमाउंट के अंदर सैलरी सीरीज ऑब्जेक्ट पास किया था, उसके अंदर उस सीरीज़ के ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो वैल्यूज़ है वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट को 2D डिक्शनरी के मदद से उसे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक स्टाफ एंड सैलरीज नाम का हमारे पास 2 सीरीज़ है, ऑब्जेक्ट है एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे इस सेम एग्जांपल है। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन नाम का आपको एक यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करना है और उसके अंदर आप ये पीपल एंड अमाउंट एंड एवरेज, उसकी एवरेज वैल्यू भी अगर आपको ढूंढनी है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना। एवरेज वैल्यू ढूंढने के लिए क्या किया, सैलरीज को नंबर ऑफ स्टाफ क्या है हमारा, ये 20, 30, 36, 44, तो उससे हमने डिवाइड किया तो एवरेज सैलरी क्या है वो हमें मिल जाएगी। उसे हमने एक एवरेज नाम का जो हमारा यहाँ पे अगेन हमारा दिस इज ऑल्सो अ सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर हम 2 सीरीज ऑब्जेक्ट की मदद से कोई वेक्टराइज ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उसका आंसर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर कराते हैं तो वो भी एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट ही जनरेट होता है। तो एवरेज भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जिसे हमने एक थर्ड की वैल्यू के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया और उसे फिर ऑर्गेनाइजेशन नाम का जो डिक्शनरी क्रिएट किया है उसे हमने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास करके उसे प्रिंट करवाया। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से उसकी एवरेज वैल्यू भी यहाँ पे जनरेट हो गई है एक डेटा फ्रेम में, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 2D डिक्शनरी की मदद से सीरीज ऑब्जेक्ट को भी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना सीख लिया।
लिया है। अब नाउ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसकी ही सेम वैल्यूज़ के साथ, सेम सिमिलर डेटास के साथ हमें एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, कैन आई हम लोग कर सकते हैं? यस, हम लोग कर सकते हैं। हमें जस्ट क्या करना है, हमारे डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा डेटा फ्रेम है उसका नेम पास कर देना है, और जिस न्यू ऑब्जेक्ट में आप उस डेटा फ्रेम को स्टोर करा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सिमिलर एलिमेंट्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक डेटा फ्रेम के वैल्यूज़ को दूसरे डेटा फ्रेम में क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डिस्प्लेइंग द डेटा फ्रेम, अगर आपको डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करना है तो प्रिंट कमांड का यूज़ होता है, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, नाउ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। हमारे पास वेरियस डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट होते हैं, वन बाय वन हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका क्या है, डेटा फ्रेम का नेम लिखना है, डॉट सेपरेटर यूज़ करना है, और डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट का नेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो वी हैव अ वेरियस एट्रीब्यूट्स लाइक इंडेक्स। ठीक है ना, इंडेक्स एट्रीब्यूट से क्या होता है, डेटा फ्रेम के रिलेटेड जितने भी इंडेक्स होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। कॉलम एट्रीब्यूट्स के मीनिंग क्या होता है, जितने भी कॉलम लेबल होते हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाता है। एक्सेस एट्रीब्यूट का क्या काम करता है, बोथ ऑफ एक्सेस, इंडेक्स एज वेल एज कॉलम, दोनों की वैल्यू रिटर्न करती है लिस्ट डेटा टाइप में। ठीक है ना, डी टाइप हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी सीरीज में देख लिया है, उसकी डेटा फ्रेम का क्या डेटा टाइप है वो रिटर्न करता है। साइज, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे एग्जिस्ट है वो रिटर्न करता है। शेप हमें एक ट्रिपल डेटा टाइप के फॉर्मेट में कि कितने नंबर ऑफ रोज है एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो रिटर्न करता है डायमेंशन वाइज। ठीक है, वैल्यूज़ में हमारे डेटा फ्रेम का नंपाई में जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, नंपाई में हमारे वैल्यूज़ किस तरह से दिखती है हॉरिजॉन्टल वे में, उसी तरह से हमारे डेटा फ्रेम की वैल्यू सारी नंपाई रिप्रेजेंटेशन में, यानी हॉरिजॉन्टली उसकी वैल्यू सिर्फ वैल्यू दिखेगी, इंडेक्स नेम नहीं दिखते, कॉलम नेम नहीं दिखते। ठीक है, तो एम्प्टी ये चेक करता है कि वेदर द डेटा फ्रेम इज एम्प्टी और नॉट। और एंडिम, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर वो वन डायमेंशन सीरीज ऑब्जेक्ट होता है तो वन रिटर्न करता है, और अगर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा तो ऑलवेज टू रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट हमें देखने को मिल रहा है, टी फॉर व्हाट, टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है ना, ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, हमारे इंडेक्सेस को कॉलम्स बना देता है और कॉलम्स को इंडेक्सेस बना देता है। ठीक है, कॉलम्स को इंडेक्सेस बना देता है। इस तरह से हमारे यहाँ पे इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोज हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ट्रांसपोज। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। DFN नाम का हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर मार्केटिंग एंड सेल्स नाम के 2 कॉलम्स हैं एंड एज, नेम एंड सेक्स नाम के 3 रोज है हमारे पास। ठीक है, तो हम वन बाय वन एग्जांपल्स में इसकी जो वेरियस हमारे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स है उसे चेक कर लेते हैं। DFN इंडेक्स से देखो, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था, उसके इंडेक्स नेम एज और सेक्स जो है वो एज अ लिस्ट वैल्यू वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट डेटा टाइप एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट हो रही है, और कॉलम्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स के नेम है वो यहाँ पे एज अ लिस्ट रिटर्न होता है उसके डेटा टाइप के साथ। ठीक है, फिर एक्सेस, जैसे कि मैंने बताया, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों एक साथ रिटर्न होता है। ठीक है, और डी टाइप में उसका डेटा टाइप, हर एक कॉलम के डेटा टाइप क्या है वो हमें यहाँ पे रिटर्न करता है डेटा फ्रेम। ठीक है ना, डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट हमारा डी टाइप एट्रीब्यूट। फिर साइज, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है तो 6 रिटर्न किया। शेप, जैसे कि मैंने बताया था, जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं वो पहले होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में एज अ ट्रिपल फॉर्मेट में वो रिटर्न होता है। पैरेंथेसिस से समझ में आ रहा है कि ये ट्रिपल फॉर्मेट में है। एंडिम ये डायमेंशन रिटर्न करता है, जैसे कि हमें पता है सीरीज होता है तो 1 रिटर्न होता है, डेटा फ्रेम होता है तो 2 रिटर्न होता है। और एम्प्टी का मीनिंग क्या होता है, वो चेक करता है कि वेदर इट हैज़ अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट क्या रिटर्न करता है कि अगर डेटा फ्रेम में एक भी एलिमेंट नहीं होता है तभी वो फॉल्स रिटर्न करता है। अदरवाइज अगर एक सिंगल एलिमेंट, अगर वो NaN नॉट अ नंबर भी होता है, अगर नॉट अ नंबर भी अगर डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट होता है, अगर एक सिंगल एलिमेंट और भी नॉट अ नंबर है तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एम्प्टी का काम क्या है, ट्रू एंड फॉल्स तो ही वैल्यू रिटर्न करने का है। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फॉल्स, अदरवाइज इट रिटर्न्स अ ट्रू। ओके, तो इस तरह से हमने वेरियस एट्रीब्यूट देखे। अब हम और भी इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जिसे हम देख लेते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ रोज ही खाली काउंट करने हैं, तो काउंटिंग करनी है, तो आप लेन नाम का एक फंक्शन है जिसको आप यूज़ करके डेटा फ्रेम या सीरीज किससे भी आप वैल्यूज़ को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करो, आपको नंबर ऑफ रोज को वो काउंट करके आपको वो रिटर्न कर देगा। अगर आपको काउंट ऑफ नॉन NA वैल्यूज़, यानी नॉट अ नंबर NA वैल्यूज़ को
काउंट नहीं करता, और उसके अलावा जितने भी वैल्यूज़ है उसे काउंट करके आपको वो रिटर्न करे। तो काउंट नाम का हमारे पास एक फंक्शन है विद डेटा फ्रेम टू गेट द काउंट ऑफ नॉन NaN और नॉन Na वैल्यूज़। ओके, तो बट काउंट विद द डेटा फ्रेम इज अ लिटिल एलोबरेट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे है, DFN काउंट हमने यहाँ पे किया तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं उसे काउंट करके, डेटा एलिमेंट है मार्केटिंग और सेल्स में, दोनों उसने रिटर्न कर दिया। इसी चीज़ को अगर आपको अगर नंबरिंग के साथ लिखना है, एक्सेस के साथ, यानी हमारा 0 जो होता है वो रो होता है और 1 जो होता है वो क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स लिखोगे, ठीक है ना, 0 इज अ रो, है ना, तो इस तरह से आप यहाँ पे इंडेक्स एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स, तो भी हमारा ये आउटपुट सिमिलर आएगा। अगर आप काउंट 1 लिखते हो तो नंबर ऑफ रो के अंदर कितने नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट है वो जानना है। जैसे कि एज है, एज के अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एज के अंदर 25 और 24 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो आप ईच एंड एवरी रो में अगर हम काउंट के साथ 1 पास कर देते हैं, अगर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं तो वो रोज की वैल्यू काउंट करता है, ठीक है ना। कॉलम में कितने कितने एलिमेंट है, ठीक है, और अगर 1 पास करते हैं तो रोज में कितने कितने एलिमेंट है उस तरह से वो काउंट करके रिटर्न कर देता है। अगर आपको एक्सेस के साथ काउंट करना है, एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम लिख देते हो तो भी आपको ये सिमिलर आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पता है कि MCQs में मल्टीपल राइट आंसर्स भी होते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके आंसर्स भी मल्टीपल राइट होंगे। तो ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट को रो वाइज और कॉलम वाइज काउंट करना है तो उसका आउटपुट निकालने के हमारे पास 2 वेज है। तो वो दोनों तरीके आपको यहाँ पे याद रखना है, एक तो एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स और कॉलम्स लिख के, या तो फिर काउंट फंक्शन में अगर हमें काउंट 0 लिखते हैं तो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स के वैल्यूज़ काउंट करके देता है, और 1 लिखते हैं तो रोज के वैल्यूज काउंट करके रिटर्न करता है, ठीक है। तो लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर हमें डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज मतलब स्वैपिंग करना है। स्वैपिंग का मीनिंग है अगर हमें इंडेक्स को कॉलम और कॉलम को इंडेक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें एट्रीब्यूट टी का यूज़ करना होता है, दैट इज़ द कैपिटल टी। डेटा फ्रेम के नेम के साथ .t लिखेंगे तो क्या होता है कि हमारे जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ हमने हमारा DFN देखा था कि इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हमने .t लिखा तो उसके साथ क्या आ गया, उसके साथ ये जितने भी नंबर ऑफ रोज थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो रोज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में, यानी इंडेक्स टू कॉलम, कॉलम टू इंडेक्स वो स्वैपिंग कर देता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने हमारे डेटा फ्रेम के जितने भी वेरियस एट्रीब्यूट्स थे उसे भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस भी हमने यहाँ पे चेक कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हमारे पास एक डेटा फ्रेम है DF नाम का, फिर उसे हमने ट्रांसपोज करवाया। आप देख सकते हो वेट नेम एज, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। अब आप देख सकते हो कि वेट एज नेम हमारे रोज में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ DF.t। हमने पहले ओरिजिनल डेटा फ्रेम प्रिंट करवाया तो एज इट इज़ जो हमारे डिक्शनरी में जैसे हमने क्रिएट किया था वैसे डिस्प्ले हो रहा है, और DFT करवाया तो उसके रोज एंड कॉलम स्वैप हो गए, ठीक है। तो अगर आपको उसकी वैल्यू को नंपाई रिप्रेजेंटेशन में देखना है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि आपके डेटा फ्रेम को नंपाई रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखना है। ये 1 मार्क के हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है कि नंपाई रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको उसकी आउटपुट को देखना है। तो जस्ट आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट कर दो, डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद उसके आउटपुट को आप DFN.values में प्रिंट करवाओ, ठीक है। सिर्फ DFN में मत प्रिंट कराओ, DFN.values में प्रिंट कराओ, तो आप उसकी वैल्यूज को नंपाई के रिप्रेजेंटेशन में प्रिंट करा सकते हो। इस तरह से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में उसके उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराने का एक तरीका है, वो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एरे एज अ एरे एलिमेंट वो प्रिंट हो जाते हैं उसके एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1, 2, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आज अपने 2 वेज से डेटा फ्रेम सीरीज ऑब्जेक्ट की मदद से और डेटा फ्रेम की मदद से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके वेरियस एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके वेरियस एग्जांपल्स क्या, कैसे एग्जांपल्स के थ्रू हमने उसको कैसे सॉल्व किया, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।